केंद्रीय कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशनर्स को 3% डीए डीआर बढ़ोतरी का गिफ्ट दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय दाल मिशन, रबी फसल एमएसपी में इजाफा किया गया है। साथ ही 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी भी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी, इसके अलावा किसानों के लिए हित में जुड़े भी फैसले शामिल हैं। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% अतिरिक्त किस्त और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, डीए और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत डीआर की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। 1/7/2025 से डीए और डीआरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये, और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉइज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। ये मूल वेतन पेंशन के मौजूदा 55% की दर में 3% की अतिरिक्त वृद्धि है, जिससे मूल वृद्धि की भरपाई की जा सके। ये वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहम जानकारी दी है कि वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा, जो हम सब के लिए प्रेरणादायी और आजादी की लड़ाई में बहुत एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा। वंदे मातरम ये गीत, इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे, उसको सेलिब्रेट करने का आज निर्णय लिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में साल 2025-26 से साल 2030-31 तक दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दलहन मिशन से 2030-31 तक उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचेगा। दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दलहन मिशन में उन्नत बीजों, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सुनिश्चित खरीद के माध्यम से लगभग 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा। दलहन बीजों की नवीनतम किस्मों तक किसानों की पहुंच को मजबूत करने के लिए 88 लाख मुफ्त बीज किट बांटे जाएंगे। वहीं कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए 1000 प्रसंस्करण इकाइयों की योजना बनाई गई है, जिससे अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। एमएसपी में सबसे ज्यादा वृद्धि कुसुम के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। रेपसीड और सरसों के लिए 250 रुपए प्रति क्विंटल, चना के लिए 225 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 170 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। ये नए एमएसपी आज अप्रूव हुए हैं। ये सारे नंबर्स जो आपके कॉस्ट और प्राइस के नंबर्स हैं, ये रुपीस पर क्विंटल में है। गेहूं का मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये लास्ट कॉलम का पूरा ध्यान दें। मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्राइस है एमएसपी, और ये मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 50% से ज्यादा मार्जिन होना चाहिए किसी भी क्रॉप में एमएसपी से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 109%, 58%, 59%, 89%, 93%, 50%। केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में 5,862 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ देश भर में सिविल क्षेत्र में अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय केवीएस खोलने को भी मंजूरी दे दी है।
वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और फैसले में बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम यानी BRCP चरण 3 को जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने असम में NH 715 के कालीबोर नुमालीगढ़ खंड के मौजूदा राजमार्ग को 4 लेन तक चौड़ा करने और सुधारने को भी मंजूरी दे दी है। इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान KNP खंड पर प्रस्तावित वन्यजीव अनुकूल उपायों का कार्यान्वयन शामिल है। जाहिर है आज लिए गए केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि कुल मिलाकर आज के फैसलों में कुल लागत 1,20,107 करोड़ रुपए की आएगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।